दोस्तों नमस्कार। सरस्वती साइंस क्लासेज एवं कृषि विज्ञान संस्थान बहरोड शिक्षक कॉलोनी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पशुओं के होने वाले रोग गलघोटू व टिक फीवर के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, गलघोटू रोग शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि गले को घोटने वाला रोग। यह एक जीवाणु जनित रोग होता है जो पशुओं में गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि में होता है। यह इस रोग से लगभग 80 से 90% पशुओं की मृत्यु हो जाती है। ये गलघोटू रोग ज्यादातर बरसात के मौसम में होता है। ये 6 माह से 12 वर्ष के जो पशु होते हैं उसमें अधिक पाया जाता है और इसे स्विंग फीवर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, बरसात के मौसम में होने वाला रोग है। 6 माह से और 12 वर्ष के जो पशु होते हैं उसमें ये रोग अधिक होता है। इस गलघोटू रोग को स्विंग फीवर के नाम से भी जानते हैं। इस गलघोटू रोग के जो संक्रमण है, वो फैलने का जो माध्यम है वो किस किस कारण से होता है। पाचन नाल होती है, श्वास नाल होती है, त्वचा है, तो उसके माध्यम ये इसके संक्रमण पहुंच जाते हैं, पाचन नाल में पहुंच जाते हैं। श्वास जो नाल होती है वो उसमें रुकावट आ जाती है, त्वचा के द्वारा भी ये संक्रमण फैलता है। और रोगी पशु है तो रोगी पशु की लार जो होती है तो वह एक पशु से दूसरे पशु में भी पहुंच जाती है। दूषित चारे पानी होने के बाद दूसरा स्वस्थ पशु उसको खा लेता है तो उसकी लार दूसरे पशु में चली जाती है। इसके बाद में कि जो मक्खियां हैं रोगी पशु के खून को चूस करके मक्खियां स्वस्थ पशु पर जाकर बैठती है तो वहां पर भी ये अपना प्रभाव दिखाती है, तो मक्खी व मच्छर से भी ये फैलता है। इसके बाद रोगी पशु का संक्रमित दूषित चारा पानी है उसके द्वारा भी और रोगी पशु के जो स्राव है उसके माध्यम से भी ये फैलता है। जीवाणु शरीर में प्रवेश कर पाता है। जो जीवाणु होते हैं वो शरीर में प्रवेश कर देते हैं और जहर को उत्पन्न कर देते हैं, तो इसके कारण से पशु के अंदर टोर्मिया हो जाता है। पशु में क्या हो जाता है? टोर्मिया हो जाता है। तो ये इसके संक्रमण फैलने का माध्यम होता है। रोग कारक, इसके रोग का जो कारक है जो जीवाणु होता है, तो जीवाणु किस किस से फैलता है, यानी कि कौन से पशुओं में, गाय में कौन सा जीवाणु होता है, भैंस में कौन सा होता है, बकरी में, भेड़ बकरी में कौन सा जीवाणु होता है। तो गाय के अंदर पास्चुरेला, कौन सा? पास्चुरेला बोविसेप्टिका नामक एक जीवाणु होता है जो गाय के अंदर पाया जाता है। भैंसों के अंदर पास्चुरेला बोवेलिसेप्टिका होते हैं। इसमें होता है बोविसेप्टिका और इसमें होता है बोवेलिसेप्टिका। भेड़ व बकरियों में पास्चुरेला आविस नामक जीवाणु होता है। तो ये इस रोग के कारक होते हैं। अब शरीर के कौन से भाग को ये प्रभावित करते हैं? श्वसन नाल होती है उसको प्रभावित कर देता है। जो पशु की जो गर्दन होती है तो गर्दन में सूजन आ जाती है और ये उसको प्रभावित करता है, यानी कि गले को घोट देता है, उसमें सूजन आ जाती है। इसके प्रारंभिक लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं पशुओं में? कि पशुओं का जो तापमान होता है 105 डिग्री से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तेज बुखार आता है और पशु कम कपाट करने लगता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके साथ गले व पैरों में कठोर सूजन भी होती है। मुंह व नाक से पानी निकलता है और आवाज के रूप में घरघर की आवाज आती है। जब पशु सांस लेता है तो सांस लेने में घरघर की आवाज आती है। आंख लाल हो जाती है और सूजी हुई हो जाती है और दम घुटने के कारण पशु की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये गलघोटू रोग के जो लक्षण है ये बहुत ही भयानक लक्षण है और पशु के अंदर कुछ समय बाद ही पशु की मृत्यु भी हो जाती है। अब गलघोटू रोग का जो उपचार है, हमें क्या उपचार करना चाहिए? तो सबसे पहले हमें उपचार में ये करना चाहिए कि सल्फामेडिन है उस 30 ml का इंजेक्शन हमें 6-6 घंटे के अंतराल पर दिन में 2 बार लगवाना चाहिए। तो कितना ml? 30 ml सल्फामेडिन
का इंजेक्शन लगाना चाहिए, या पशु का जो वजन होता है कि 50 केजी पशु का वेट है तो उसको भी हम 30 ml का इंजेक्शन 6 घंटे के अंतराल पर दिन में 2 बार लगा सकते हैं। पशु के अंदर सूजन आ रही है तो सूजन को कम करने के लिए प्रेडनिसोलोन 10 ml का इंजेक्शन देना चाहिए। सूजन के लिए प्रेडनिसोलोन 10 ml का, और दर्द है तो निमोवेट 15 ml का इंजेक्शन देना चाहिए। डेक्सोना 10 ml और ऑक्सीट्रेटासाइक्लिन 30 ml का इंजेक्शन देना चाहिए। इसके नियंत्रण क्या करना चाहिए गलघोटू के लिए कि पशु के अंदर मई जून माह में HS का टीका लगवाना चाहिए, यानी कि प्रत्येक वर्ष मई जून माह में HS का टीका लगवाना चाहिए। मृत पशु है उसको गाड़ देना चाहिए, जला देना चाहिए, और स्वस्थ पशु होते हैं तो उन स्वस्थ पशुओं को रोगी पशु से अलग रखना चाहिए। तो इस प्रकार से ये नियंत्रण होता है। बीमार पशु का जो दूषित चारा है, पानी है, या उसका जो स्राव है उसको अलग कर देना चाहिए और उसको जला देना चाहिए और उस स्थान की साफ सफाई कर देनी चाहिए। तो ये गलघोटू रोग है, इसका ये उपचार करना चाहिए, इसका ही नियंत्रण करना चाहिए। इसके बाद आता है टिक फीवर रोग। देखिए टिक फीवर रोग क्या है? यह एक परजीवी रोग है, यानी कि परजीवी जो दूसरे पर आश्रित होने वाला है। तो परजीवी यानी एक जीव से दूसरे जीव द्वारा ये फैलता है। तो ये कौन सा परजीवी है? बोविफिलस माइक्रोप्लस नामक एक परजीवी है। तो इस परजीवी के द्वारा पशुओं में एक स्थान से दूसरे स्थान पर यह फैलता है, और इसके जो प्रारंभिक जो लक्षण दिखाई देते हैं टिक फीवर के, तो इसमें होता है कि पशु को भूख नहीं लगती है, पशु में भूख की कमी हो जाती है, पशु चारा पानी कम लेता है। इसके साथ वजन घटना, पशु जो चारा पानी नहीं लेगा तो धीरे धीरे कमजोर होगा तो उसका वजन घटना प्रारंभ हो जाता है। खून की कमी आ जाती है, पशु के अंदर खून की कमी हो जाती है, और अचानक तेज बुखार की शुरुआत हो जाती है। और जब पशु चारा पानी नहीं लेगा, वजन घटेगा, बुखार आएगा, तो जो दुग्ध पशु होते हैं उसमें दुग्ध उत्पादन में कमी आ जाती है। तो ये टिक फीवर के लक्षण हैं। अब इसकी रोकथाम और उपचार हमें क्या करना चाहिए कि रोगी पशु से स्वस्थ पशु को अलग रखना चाहिए। रोगी पशु को स्वस्थ पशु से अलग रखना चाहिए, यानी कि इन दोनों को दूर दूर रखना चाहिए। जिस स्थान पर टिक फीवर का प्रकोप अधिक है, जहाँ रोगी पशु है, जहाँ पर टिक फीवर अधिक होता है, तो ऐसे स्थानों के आसपास की जो वनस्पति है उस वनस्पति को जला देना चाहिए। इसके साथ कीटनाशी जो दवा है उनका छिड़काव भी करवाना चाहिए, और ब्यूटॉक्स का जो छिड़काव होता है ये भी एक कीटनाशी दवा है। तो ब्यूटॉक्स है उसका भी छिड़काव पशु चिकित्सक से करवाना चाहिए या उसकी सलाह लेनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये टिक फीवर रोग है, ये पशुओं में, वही गाय भैंस भेड़ बकरियों में होता है। तो इस प्रकार से हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं और अपने दुधारू पशुओं को, अपनी मवेशियों को पशुपालक बचा सकता है। अब इससे संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं तो वो क्वेश्चन आपको नोट करने हैं। तो ये दोनों रोगों से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं वो है, पहला क्वेश्चन है गलघोटू रोग पशु में किन किन जीवाणु द्वारा फैलता है? कौन कौन से जीवाणु है? गाय में कौन से जीवाणु है, भैंस में कौन से जीवाणु से होता है, भेड़ बकरियों में कौन से जीवाणु से फैलता है, उस जीवाणु का नाम लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है शिपिंग फीवर किस रोग को कहते हैं, वह क्यों कहा जाता है? तीसरा क्वेश्चन है टिक फीवर किस परजीवी द्वारा फैलता है? और चौथा क्वेश्चन है टिक फीवर व गलघोटू रोग के उपचार लिखिए। तो ये दोनों रोगों
कि आपको उपचार लिखने हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही है। धन्यवाद।